There are two types of people in this world who will tell you that you cannot make a difference in this world. Those who are afraid to try and those who are afraid you will be succeed. तो हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं और ये पार्ट 6 वीडियो है जिसमें मैं 25 सितंबर 2020 को जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ में लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं और अब तक मैंने 5 वीडियो बना दिया हूं। सो उन सारी वीडियोस को आप एक बार ज़रूर जाकर देख लेना। और ये पार्ट 6 वीडियो है तो इस वीडियो में भी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ जिसे आप ध्यान से देखना, समझना और आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरह से आपको और तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। ठीक है, अगर आप क्वालिफाई कर भी जाते हो तो नेक्स्ट बार के लिए आप अच्छे मार्क्स के लिए आप जरूर अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में आते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में मैंने कलेक्ट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि फ्रॉम द फ्लोइंग आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट साइंटिस्ट हु बिलोंग टू द क्लासिकल मैनेजमेंट एरा। यानी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो क्लासिकल मैनेजमेंट एरा के इसमें से कौन है साइंटिस्ट है, मैनेजमेंट साइंटिस्ट इसमें से कौन है जो क्लासिकल मैनेजमेंट एरा के। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियोस को लगातार शुरू से फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपको ये पता होगा मैंने इस पर वीडियो बनाया था। जितने भी मैनेजमेंट के साइंटिस्ट हैं उन कौन से एरा के वो लोग हैं, ठीक है, उन सारे एरा को मैंने एक वीडियो में डिस्क्राइब करके बताया था। तो उस वीडियो को अगर आप देखे होते हैं तो आपको ये पता होता है कि कौन से एरा में कौन से साइंटिस्ट आए हैं। और काफ़ी बार मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए थे, एमसीक्यू भी करवाए हैं, उसमें भी मैंने काफ़ी बार ये क्वेश्चंस को कंसीडर किया था। तो यहाँ पर क्लासिकल मैनेजमेंट एरा जो है वो कौन से दो साइंटिस्ट यहाँ पर हैं जो आते हैं, मैनेजमेंट साइंटिस्ट आते हैं। तो ये है एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल। एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल ये दो जो साइंटिस्ट हैं, दो मैनेजमेंट साइंटिस्ट हैं, ये क्लासिकल मैनेजमेंट एरा से बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि हु पब्लिश DA2I 2019 सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स। ये जो DA2I है मीन्स डेवलपमेंट एंड एक्शन टू इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड एक्शन टू इंफॉर्मेशन जो सीरीज है 2019 की सीरीज का रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया है। तो ALA है, IFLA है, यूनेस्को या SILP है। तो ये जो पब्लिश किया गया है वो है IFLA के द्वारा। तो ये जो डेवलपमेंट एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जिसे DA2I कहा जाता है, एक रिपोर्ट है जो 2019 सीरीज का एक रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट तैयार करती है वो IFLA करती है। IFLA इन द पार्टनरशिप विद द टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज ग्रुप, यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन, टाक्शा जो इंस्टीट्यूट है उसके पार्टनरशिप में IFLA ये सीरीज रिपोर्ट तैयार करती है। और इसका जो काम है दैट मॉनिटर द प्रोग्रेस कंट्रीज आर मेकिंग टूवर्ड्स फिलिंग देयर कमिटमेंट टू प्रमोट मीनिंगफुल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यूनाइटेड नेशन का, UN का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उस गोल को पूरा करने के लिए ये जो रिपोर्ट है तैयार की जाती है IFLA और टाक्शा के द्वारा। और जो भी क्या प्रोग्रेस कंट्रीज आर मेकिंग फीलिंग देयर कमिटमेंट टू प्रमोट मीनिंगलेस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन का एक्सेस को प्रमोट करने के लिए ही ये रिपोर्ट तैयार की जाती है IFLA और टाक्शा के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ही एक पार्ट है। ठीक है, फिर यहाँ एक क्वेश्चन था एसर्शन रीजन का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आराम से इसे पढ़ना था। तो देखो पढ़ो क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्स सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज एंड इज अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब। यानी अगर एक एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है, क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है, तो क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाने में जो रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसका एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हो और वो एब्स्ट्रैक्ट क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट
आप उसके लिख सकते हो। आलोचनात्मक एब्स्ट्रैक्ट जिसे कहा जाता है हिंदी में। तो ये जो सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज ये होना चाहिए एंड इज अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब, टाइम इसमें लगेगा, टाइम लगेगा इस एब्स्ट्रैक्ट बनाने में। आपको थिंकिंग करना है, थिंकिंग करके अपनी थिंकिंग को करके एब्स्ट्रैक्ट को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो बात तो ये बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या है कि इन ए क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट द एब्स्ट्रैक्टर इंक्लूड हिज एंड हर ओपिनियन एंड इंटरप्रिटेशन। तो क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट प्रिपेयर करना है, तो उसमें जो एब्स्ट्रैक्टर होंगे, जो एब्स्ट्रैक्ट लिखने वाले होंगे, उनका अपना खुद का ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन उसमें देखा जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जब क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट लिखना नहीं है, क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, आलोचनात्मक करना है, खुद का थिंकिंग उसमें ऐड करना है, तो उस तरह का जो एब्स्ट्रैक्ट होता है दैट इज क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यानी ए भी सही है और रीजन आर भी सही है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ए का। ठीक है, तो यानी बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या, आइडेंटिफाई द पब्लिकेशन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता फ्रॉम द फ्लोइंग। तो कोलकाता से जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है कोलकाता का, वहाँ से किसका पब्लिकेशन इस चारों में से किया जाता है। तो यहाँ पर इंडेक्स ट्रांसलेशनल इंडिकरम है, इंडेक्स इंडियाना है, इंडेक्स नेशनल इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी एंड बिब्लियोग्राफी ऑफ डिक्शनरी एंड एनसाइक्लोपीडियाज इन इंडियन लैंग्वेज 1964। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आई होप आपको सबको पता होगा। पहला तो इंडेक्स ट्रांसलेशनल इंडिकेरम है जो 1963 में, एंड जो दूसरा है वो है ए बिब्लियोग्राफी ऑफ डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडियाज इन इंडियन लैंग्वेज 1964। ये जो दो पब्लिकेशन है वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता का है। और यहाँ जो दो दिख रहा है इंडेक्स इंडियाना और इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, आई होप कि आपने कुछ लोगों ने ये दो भी टिक किए होंगे, इंडेक्स इंडियाना और इंडेक्स नेशनल बिब्लियोग्राफी, लेकिन ये दोनों गलत है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है वो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा पब्लिश की जाती है, और ये जो इंडेक्स इंडियाना है ये आप मुझे कमेंट करके बताना ताकि ये कौन पब्लिश करता है इंडेक्स इंडियाना को। ओके, तो यहाँ पर जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कोलकाता है वो पब्लिश करती है इंडेक्स ट्रांसलेशनल इंडिकेरम और अ बिब्लियोग्राफी ऑफ डिक्शनरीज एंड एनसाइक्लोपीडियाज इन इंडियन लैंग्वेज 1964। ओके, सो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें से कौन है जो टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और तीन तरह के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, प्राइमरी सोर्स होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शियरी होते हैं। जो प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन होते हैं वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है, प्योर इंफॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो प्राइमरी सोर्स से बनाए जाते हैं, और जो टर्शियरी सोर्स होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के बनाए जाते हैं। तो इसमें टर्शियरी सोर्स के बारे में पूछा गया, तो टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है। तो यहाँ पर है वर्ल्ड लिस्ट, लिस्ट जो आएगा लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल्स वो टर्शियरी सोर्स में आते हैं। तो वर्ल्ड लिस्ट ऑफ सोशल साइंस पीरियोडिकल यानी वर्ल्ड लिस्ट है सोशल साइंस का, तो ये टर्शियरी सोर्स में आएंगे। और जो दूसरा है वो है द यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, ये भी क्या है एक लिस्ट है, द यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, जो कि टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो गया वर्ल्ड लिस्ट ऑफ सोशल साइंस पीरियोडिकल एंड द यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, दोज आर टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, हियर क्या था कि रिसर्च से क्वेश्चन था, रिसर्च मैथोडोलॉजी से यहाँ पर अरेंज करना था सीक्वेंस को, और द फ्लोइंग मेजर फेजेस इन्वॉल्विंग केस स्टडी, यानी जब केस स्टडी किया जाता है तो उसमें से जो फेजेस होते हैं उन फेजेस को यहाँ पर अरेंज करना। तो सबसे पहले क्या फेज होगा, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, रिकॉग्निशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द फिनोमेना। यानी जब किसी का केस स्टडी करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि आखिर वो जो घटना है, आखिर वो जो फेनोमेनन है उसका स्टेटस क्या है। अगर किसी बीमारी के बारे में, कोरोना के बारे में केस स्टडी करना है, तो कोरोना के बारे में केस स्टडी करने से पहले
सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, डिटरमाइन करेंगे आखिर उसका स्टेटस क्या है, वो कितना फैल रहा है, कितना नहीं फैल रहा है। तो उसके जो भी बैकग्राउंड जानकारियां हैं, उन सारी जानकारियों को, उन सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट ऑफ हैंड क्या करना है, कलेक्ट करना होगा। फिर देन क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन ऑफ डेटा, द एग्जामिनेशन ऑफ द गिवन फेनोमेना। अब उसका डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसके एग्जामिन करेंगे, उस फेनोमेना का, उस घटना का एग्जामिन करना होगा, उसका डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, कितने लोग इससे अफेक्टेड हुए, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों को संक्रमण फैला। तो इन सारी चीज़ों को डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर क्या करना होगा, डायग्नोसिस करना होगा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजल फैक्टर एज अ बेसिस फॉर डेवलपमेंट ट्रीटमेंट। अब उसे डायग्नोस किया जाएगा, ठीक, किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है, क्या क्या ठीक करने के लिए सावधानियां बरतनी पड़ेगी, मास्क पहनना पड़ेगा, सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया डायग्नोसिस करना। और देन लास्ट में क्या करना है, एप्लीकेशन और रिमेडियल मेजर। अब जब उससे हो जाएगा, अब उसके बाद उसको वैक्सीन आ जाएगी, वैक्सीन आने के बाद वो ठीक हो जाएगा, यानी अब एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। उसका उपचार करने के लिए, रिमेडी करने के लिए उपचार करने के लिए एप्लीकेशन शुरू कर दिया जाएगा। तो ये है केस स्टडी। तो यहाँ पर पूछा गया था, तो केस स्टडी के बारे में अरेंज करना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, अपने जनरल नॉलेज से, अपने जनरल थिंकिंग से इसे आप कर सकते थे। ओके। फिर यहाँ क्वेश्चन था मार्केटिंग मिक्स से, क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का इसमें से कौन सा जो एलिमेंट है। तो मार्केटिंग मिक्स के बारे में मैंने कई बार बताया, बहुत बार मैंने क्वेश्चन इससे लिए हैं। तो 4P के बारे में पूछा गया है। 4P मार्केटिंग मिक्स का 4P है, जो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये मार्केटिंग मिक्स के 4 बेसिक पिलर हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के 4 बेसिक पिलर है, जिसे 4Ps ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है, जिसे मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, दे आर 4P। यहाँ पर क्वेश्चन था, अब एक बुक्स के बारे में यहाँ लिस्ट है और एक साइड ऑथर का लिस्ट है। तो बुक्स से ऑथर के लिस्ट को मिलाना था। ओके। तो सबसे पहले द चेंजिंग एकेडमिक लाइब्रेरी है, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये है ऑथर जॉन बर्ड के द्वारा लिखा गया, द चेंजिंग एकेडमिक लाइब्रेरी, जॉन बर्ड। फिर प्लानिंग पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग्स, प्लानिंग पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग्स, ये लिखा गया था जोस मैरी ग्रिफ्थ्स के द्वारा, प्लानिंग पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग्स। नेक्स्ट था इंट्रोडक्शन टू पब्लिक लाइब्रेरियनशिप, ये लिखा गया कैथलन डी ला पेना मैककुक। और स्पेशल लाइब्रेरीज, ये लिखा गया है माइकल डेवी के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर जो बुक्स है और उसका ऑथर्स है, तो इस तरह से ये मैच करते हैं। ओके। फिर यहाँ एक क्वेश्चन था गूगल सर्च इंजन के बारे में, क्वेश्चन था बहुत ही इजी क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये। तो गूगल जो सर्च इंजन है, आखिर इसका जो डेवलपर है वो कौन है। तो सबको एक पता है कि लैरी पेज है, लैरी पेज बहुत ही फेमस नेम है, सबको पता है। लेकिन और भी 2 लोग और थे, टोटल 3 लोगों ने मिलकर इस गूगल सर्च इंजन को डेवलप किया था। 3 साइंटिस्ट थे, लैरी पेज थे, एक थे सर्जी ब्रिन थे और एक थे स्कॉट हैसन। ठीक, ये तीनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे और लैरी पेज, सर्जी ब्रिन एंड स्कॉट हैसन, इन तीनों ने मिलकर गूगल सर्च इंजन को डेवलप किया था। और ये वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट इन 1997। 1997 का ये रिसर्च प्रोजेक्ट था और जिसके तहत लैरी पेज, सर्जी ब्रिन एंड स्कॉट हैसन ने गूगल सर्च इंजन को डेवलप किया। फिर यहाँ पर फिर से एक सीक्वेंस करना था, कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में था। कम्युनिकेशन मॉडल, तो मैंने पहले भी कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में बता के रखा है। पहले अगर वीडियो आप देखते हो, फॉलो करते हो शुरू से, तो आपको ये दिख जाएगा कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में, कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल कब आया है और उसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर अरेंज करना था, जो सबसे पहले यहाँ पर लॉसवेल कम्युनिकेशन मॉडल है वो 1948 में आया था। फिर इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ विलिमर स्कैरम, ये 1954 में आया था। बर्लो SMCR मॉडल 1960 और सर्कुलर मॉडल ऑफ ली थायर, ये 1968। तो ये इसका सही अरेंजमेंट हो गया, लॉसवेल,
इंटरैक्टिव मॉडल, SMCR मॉडल, सर्कुलर मॉडल ऑफ ली-थाई। तो ये है कम्युनिकेशन मॉडल के सही अरेंजमेंट। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन बाय।